हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं थ्रो कीवर्ड के बारे में। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें हमने ट्राई को देख लिया है, कैच को देख लिए है, फाइनली को देख लिए हैं, और अब हम देखने वाले हैं थ्रो के बारे में। ओके, ये क्या करेगा? थ्रो करेगा। ये क्या करेगा? फेंकेगा। ये क्या करेगा? फेंकने का काम करेगा। देखिएगा ये करता क्या है। तो थ्रो मेरा क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये क्या है? एक कीवर्ड है। ये क्या है? एक कीवर्ड है जो कि हम एक्सप्लिसिटली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि ये एक्सेप्शन को क्या करे? थ्रो करे। थ्रो कीवर्ड इज यूज एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन इन जावा। जावा में अगर हमको एक्सेप्शन को थ्रो करना है तो हम क्या करेंगे? थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। और ये हम एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, इम्प्लिसिट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको थ्रो का यूज समझ में आना चाहिए, जो करना उसको कैसे है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम चाहते हैं, इट इज यूज व्हेन प्रोग्रामर वांट टू जनरेट एन एक्सेप्शन मैनुअली। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं एज अ प्रोग्रामर कि हम अपने मन से क्या करें? एक्सेप्शन को मैनुअली हैंडल करें। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे थ्रो बनाना पड़ेगा। ओके, थ्रो क्या करता है? फेंकने का काम करता है, एक्सेप्शन को फेंकने का काम करता है। ओके, ट्राई क्या करता है? ट्राई अगर एक्सेप्शन है तो उसको जनरेट करेगा। कैच क्या करेगा? एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। थ्रो क्या है? एक्सेप्शन को फेंकेगा। ओके, सबका काम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या है? इट ट्रांसफर कंट्रोल द नेस्टेड ट्राई वाले। तो थ्रो क्या करेगा? थ्रो एक्सेप्शन को फेंक तो दिया, फेंकने के बाद क्या करेगा? ये प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो दे देगा किसको? कैच ब्लॉक को, ताकि कहेगा ये लो कैच कैच भाई, तुम ये लो एक्सेप्शन को, और जिस भी टाइप का एक्सेप्शन है उसको हैंडल कर दो। ओके, तो इस टाइप से काम चलता है। अब यहाँ पे जो भी है, यूज इनसाइड मेथड और ब्लॉक। थ्रो को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? कोई भी मेथड के या फिर कोई भी ब्लॉक के अंदर में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि थ्रो क्या करता है? एक टाइम में एक ही टाइप का एक्सेप्शन फेंक सकता है। ओके, अगर हमको मल्टीपल टाइम्स जो है मल्टीपल टाइप का एक्सेप्शन फेंकवाना है तो अलग अलग हमको क्या करना पड़ेगा? थ्रो का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम में जो है हमारा एक ही एक्सेप्शन फेंक सकता है थ्रो। ओके, क्लियर हुआ। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसका सिंटैक्स क्या है? तो इसका सिंटैक्स सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिखते हैं थ्रो। थ्रो लिखने के बाद लिखते हैं न्यू। न्यू लिखने के बाद जो भी एक्सेप्शन का टाइप है वो एक्सेप्शन का टाइप देते हैं। उसके बाद जो भी एरर का मैसेज देना होता है वो मैसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये रहा इसका कुछ सिंटैक्स। अब इसका हम यूज देखते हैं, चलते हैं कोडिंग में। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हमको हैंडल करना है अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, और देखना है थ्रो हमको कैसे करना है एक्सेप्शन हैंडलिंग को। ओके, हम यहाँ पे थ्रो का यूज करने वाले हैं। तो सपोज करिएगा यहाँ पे हम इस टाइप का एग्जांपल लिए हैं कि हमारा मेन मेथड में एक वैल्यू है यहाँ पे एज नाम का, इसमें वैल्यू है हमारा 15। ओके, और अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वैल्यू 18 से कम होता है तो क्या वोट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। 18 से ज़्यादा है तभी वोट कर सकता है, 18 या 18 से ज़्यादा है तब। 18 से कम है तो वोट नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर मेरा एज जो है वो 18 से कम है, लेस देन 18 है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या करें? हमको ये फेंकना है, ये हमको थ्रो करना है। ये एक प्रकार का एरर है, एक्सेप्शन है। हमको यहाँ पे कहना है कि आप एलिजिबल नहीं है वोट के लिए, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे थ्रो। थ्रो लिखने के बाद न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन का टाइप, तो कौन सा एक्सेप्शन है? ये नंबर के रिलेटेड है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया। ओके, उसके बाद लिखेंगे हम एरर मैसेज में कि नॉट एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये क्या करता है? थ्रो करता है। थ्रो करने के बाद क्या करता है? एक्सेप्शन, ये जो एरर मैसेज उसको प्रिंट कर देता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है? एलिजिबल। अगर ऐसा नहीं होता क्या करेंगे? एलिजिबल प्रिंट कर देंगे। तो जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो एलिजिबल तो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये 18 से क्या है? 18 से क्या है? हमको ये वाला चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 18 से क्या है? मेरा 15 क्या है? 15 18 से कम है। हाँ, बिल्कुल कम है, तो कम है तो हमारा ये वाला चलना चाहिए। जब ये वाला चलेगा तो क्या करेगा? ये वाला प्रिंट करेगा और यहाँ पे कह देगा नॉट एलिजिबल टू, वोट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। वोट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ओके, और ये क्या करता है? कंट्रोल दे देता है किसको? कंट्रोल दे देता है कैच ब्लॉक को। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और भी एग्जाम्पल है वो भी लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये ट्राई और कैच के साथ अगर हम थ्रो का यूज़ करें तो वहाँ पे सेम चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे हम इनवैलिड एज लिख दिए हैं। उसके बाद अगर सपोज करिएगा यहाँ पे क्या है हमारा, ये तो एक्सेप्शन है, ये तो चलेगा ही। ट्राई के अंदर में हम ये सब आ रहे हैं, ट्राई के अंदर में लिख रहे हैं। ट्राई के अंदर में हम एज को डिक्लेयर किए और यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन लगा कि अगर मेरा एज जो है 18 से कम है तो हम क्या करेंगे? ये वाला एक्सेप्शन हम जनरेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम थ्रो किए एक्सेप्शन को, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे इनवैलिड एज। और ये जब हमारा कहेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा हमारे पास किसके पास? तो ये जाता है हमारे पास, थ्रो कहाँ जाता है? कैच के पास जाता है।
तो कैच यहाँ पे आएगा, कैच यहाँ पे आया, कैच क्या किया, थ्रो क्या किया, थ्रो किया, एरर को थ्रो किया। ओके, कैच क्या करेगा, कैच कर लेगा उस एक्सेप्शन को। तो कैच किया, कैच करने के बाद यहाँ पे जो भी है वो प्रिंट करेगा एक्सेप्शन हैंडल। और यहाँ पे किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो ये वाला टाइप का एक्सेप्शन है, तो ये वाला टाइप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये जो है लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अगर कैच ब्लॉक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके अंदर में जो लिखा गया वो प्रिंट कर देगा। ओके, क्लियर हुआ, सिंपल सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुआ। बस आपको ये समझ में आना चाहिए जो वहाँ से एरर जब थ्रो हो रहा है तो कहाँ पे आ रहा है, तो वो आ रहा है कैच ब्लॉक के पास। और जो भी एक्सेप्शन मैच करेगा कैच ब्लॉक के साथ वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, उसके बाद होता है, एक होता है थ्रोस। अभी थ्रो हम देखें, थ्रो देखें, और इसमें क्या है, ये थ्रो का बड़का भाई, इसमें एस लगा हुआ है। नाम सेम है, नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, एक है थ्रो, एक है थ्रोस। ओके, एस लगा हुआ है इसमें, एस फॉर, एस फॉर जो भी हो वो लगा हुआ है। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूज्ड इन मेथड डिक्लेरेशन टू डिक्लेयर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रोस का यूज करते हैं। ओके, और ये जो होता है हमारा एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम नहीं करता है। ओके, इट इज ओनली इन्फॉर्म द कॉलर ऑफ द मेथड दैट एक्सेप्शन में अकर, एक्सेप्शन हो सकता है वो इन्फॉर्म करता है। ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडल दिस एक्सेप्शन ट्रांसफर द कॉलिंग मेथड। ओके, अब यहाँ पे थ्रोस का यूज हम क्यों कर रहे हैं, तो थ्रोस का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, दो टाइप का एक्सेप्शन हम बताए थे, एक हमारा था चेक्ड और एक था अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, चेक्ड मतलब आ रहा था किसमें, कंपाइल टाइम में, और अनचेक मतलब हमारा रन टाइम में आ रहा था। तो यहाँ पे हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो है कंपाइलर वो फोर्स कर रहा है, क्यों, एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको क्या करना है, ट्राई कैच के साथ, या फिर हमको करना है थ्रोस के साथ। ओके, यही दो के साथ हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा क्या होगा, गड़बड़ होने का चांस रहता है। ओके, तो चेक्ड एक्सेप्शन की बात करें, चेक्ड मतलब कौन सा, चेक्ड मतलब कंपाइल टाइम में। तो कंपाइल टाइम में अगर हमारा जो एरर आ रहा है, फॉर चेक्ड एक्सेप्शन द कंपाइलर फोर्स यू टू हैंडल, ट्राई कैच के साथ हम हैंडल कर सकते हैं, और हम डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रोस के साथ। ओके, कंपाइल टाइम वाले में। ओके, नहीं तो क्या होगा, हमारा कंपाइलर एरर जो है प्रोड्यूस करेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड का नाम लिखते हैं, जैसे मेथड डिक्लेयर करते हैं ना उसी टाइप से करना है। ओके, उसके बाद लिख देते हैं थ्रोस। ओके, उसके बाद लिखते हैं थ्रो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्शन का टाइप बताना है, और उसके बाद जो भी रिस्की कोड है वो कोड को यहाँ पे हमको लिख देना है। ओके, सिंपल सा है। पहले मेथड जैसे डिक्लेयर करते हैं उस टाइप से कर दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, थ्रो लगा दीजिए। थ्रो लगाने के बाद क्या है, एक्सेप्शन का टाइप बताना है, ब्लॉक लगा के उसमें काम कर देना है अपना। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल सपोज करिए हमारे पास कोई फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, इसको हम पहले बाद में लेंगे, पहले दूसरा यहाँ पे जो है दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये कहता है कि थ्रो का यूज हम करते हैं किसके लिए, एक्सेप्शन के लिए। ओके, एक्सेप्शन को अगर थ्रो करना है तो हम थ्रो का यूज़ कर लेते हैं, अगर हमको जो है एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना हो तो हम थ्रोस का यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम मेथड के बॉडी के अंदर देते हैं, और यहाँ पे जो है हम मेथड को डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है, और यहाँ पे जो है हम क्लास के नेम के द्वारा फॉलो करते हैं इसको। ओके, यहाँ पे जो है हमारा एक एक्सेप्शन एक टाइम पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन हमारा अलाउ होता है। ओके, थ्रो को लिखने का तरीका क्या है, थ्रो को लिखने का तरीका है थ्रो न्यू जो भी एक्सेप्शन है उसके बाद इसका एरर मैसेज। ओके, वहीं पे अगर थ्रोस का बात करें तो थ्रोस का लिखने का तरीका क्या है, हम मेथड लिखते हैं, मेथड लिखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रोस देते हैं, फिर जो भी टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है वो देते हैं, फिर हम ब्लॉक लगाते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये इस टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, बस आपको इसका काम क्लियर होना चाहिए, जो ये किस टाइप से काम करता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा गाइस। तो थ्रो एंड थ्रोस के बारे में क्लियर हुआ, थ्रो एंड थ्रोस के बारे में क्लियर हुआ, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको लिखने आना चाहिए और उसको हैंडल करने आना चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कहीं पे डाउट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में अगले सेक्शन के साथ।